अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर आसिम और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है एनोक्साबाइड। एनोक्साबाइड का केमिकल फार्मूला इनोक्सासिन है। ये 400 mg की टैबलेट होती है। इसकी जो क्लास है वो एंटीबैक्टीरियल है। सामी फार्मास्यूटिकल इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसकी जो पैकिंग है वो 20 टैबलेट पे मुश्तमिल होती है। ये एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है और आइए अब देखते हैं कि हम इसको किन किन पर्पज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी इंडिकेशंस, सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्रेजेंटस, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये गले की इन्फेक्शन होती है और बाज़ का टॉन्सिलाइटिस इसमें साथ हो जाते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया, कान में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कान बह रहा हो तो हम उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा साइनसाइटिस, यानी कोई नाक में इन्फेक्शन हो, नाक हम उस पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक या नीचे वाले हिस्से में देखते हैं। अक्यूट ब्रोंकाइटिस, उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी किसी पेशेंट को सांस का मसला है उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नमूनिया और लंग्स एब्सेसिस, लंग में इन्फेक्शन हो और नमूनिया में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्किन की तरफ आ जाएं। स्किन में सेलुलाइटिस, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी वॉन्ड्स, उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। हम इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ जगहों पे कर सकते हैं। इसके अलावा टाइफाइड फीवर में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन हो, हम उस पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब इसकी डोज देखते हैं। सबसे पहले अक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन में जो इसकी डोज है वो 400 से 800 mg 7 से 14 दिन के लिए, 7 से 14 दिन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा टाइफाइड फीवर में तो इसकी डोज है वो 400 mg 10 से 40 डे के लिए, ये इसकी डोज है। इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए हम इसकी डोज़ 400 mg दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं और इसको भी 14 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन कौन से पेशेंट हैं जिनमें इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए? सबसे पहले रीनल फेलियर पेशेंट, उनमें इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर करना भी है तो अपने डॉक्टर के मशवरे से करें। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस ए बी सी के मरीज़ आपके पास पेशेंट आते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। ये इसकी कुछ प्रिकॉशन थी। आइए अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी हो सकती है गले पे, ज़ुबान पे और फेस पे, और आपका मुंह सूज सकता है। सेकेंडली, आपका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है, स्टोमक डिस्टर्ब हो सकता है और नाज़िया, वोमिटिंग और डायरिया की शिकायत हो सकती है। उसके अलावा लीवर डैमेज हो सकता है, मसल पेन और जॉइंट पेन हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, थकावट हो सकती है और नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन, वो पेशेंट जिसको इससे एलर्जी है या हाइपर सेंसिटिविटी है उनमें इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई इलामात आए तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। आइए अब इसकी स्टोरेज कंडीशन देखते हैं। इसको हमेशा रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए। लाइट और नमी से बचाना चाहिए और बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। और सबसे अहम बात कि इसको इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें।
उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।